प्रणाम। मैं सुरेंद्र शर्मा। हमारी चर्चा ज्योतिष विषय पर जारी है और ज्योतिष विषय में सूक्ष्म ज्योतिष विभाग हमने लिया हुआ है, टॉपिक हमने लिया हुआ है। और उसमें जो छोटा टॉपिक है वो है युवक तथा युवती के विवाह काल के दौरान जो हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसा कि गुण मिलान के उपरांत हमें जो जो आवश्यक चीज़ें हैं वो मिला लेनी चाहिए, उनका आकलन कर लेना चाहिए, अन्यथा तो फिर पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलता। क्योंकि मेरे पास भी अनेक युवक तथा युवतियों की कुंडलियाँ विजुलाइज करने के लिए आती हैं। ऐसी कहानियाँ बहुत देखने को मिलती हैं। लव मैरिज की, संतान उत्पत्ति भी हो गई, तदुपरांत दोनों के संबंध विच्छेद हो गए। कहीं लड़की की वजह से हुई, कहीं लड़के की वजह से हुई। वर्तमान काल में बिल्कुल रिसेंटली अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास इस प्रकार की कुंडलियाँ आई हैं। बड़ा विचित्र लगता है इन सबको देख करके। विशेष बात यही है कि हम त्रुटि कर जाते हैं, मात्र गुण मिला लेते हैं, आगे का उनका कोई विभाग, कोई इकाई हम मिलान नहीं करते। मात्र सिर्फ ये इच्छा होती है गुण मिल गए और विवाह में कर लेना है। क्योंकि सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि लोग पहले ही लड़का और लड़की पक्ष एक दूसरे से सेटिस्फाई हो लेते हैं और जब दोनों का विचार बन जाता है तब पंडित जी के पास जाते हैं और पंडित जी जैसे भी उनकी इच्छानुसार गुण मिलान कर देते हैं। कहीं अगर जन्म कुंडलियाँ ना हो, उनके नक्षत्रानुसार नामाक्षर ना मिले तो पंडित जी अपना बोलते नाम सही कर देते हैं और कभी कभी बोलता नाम भी नहीं, लड़की का नाम बदल के भी विवाह का आयोजन कर देते हैं। और ये सब त्रुटियों के साधन हैं। गलती की है, भोगना होगा। इसी विषय में हमने जो अध्ययन लिया हुआ है, सम्मुख लिखे कुछ टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस में से हमने कुछ क्वेश्चनों का अध्ययन तो कर लिया है, जो शेष बचे हैं आज उन पर हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने यहाँ तक अध्ययन कर लिया था कि कोई से की कुंडली में भूत प्रेत आदि से ग्रस्त होने का योग तो नहीं, इस विषय में हमने अध्ययन किया था। उसके उपरांत ये भी किया था कोई से की कुंडली में, अर्थात लड़की की कुंडली से लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली से लड़के की कुंडली में सूर्य की स्थिति इस प्रकार तो नहीं जो हानिकारक हो। उदाहरण स्वरूप लड़के की कुंडली में लड़की की कुंडली से सूर्य की स्थिति हमने यहाँ उल्टा लिया है। लड़के से लड़की को लिया है, लड़के से लड़की को भी ले सकते हैं, लड़की से लड़के को भी ले सकते हैं। दोनों का आकलन करना आवश्यक है। हमने यहाँ लिया है कि लड़के की राशि से लड़की की राशि का सूर्य 4, 8, 12 तो नहीं पड़ता। इसके लिए हमें दोनों की कुंडलियों को, लग्न कुंडलियों को पैरेलल रखना होगा, तब इस बात का आकलन करेंगे कि लड़की का सूर्य किस राशि में है और तदुपरांत लड़के का सूर्य किस राशि में है। उसका आकलन लड़की की कुंडली से चौथे तो नहीं पड़ता लड़के का। मान लिया लड़की की कुंडली में सूर्य 2 नंबर राशि में है, तो ये देखें लड़के की कुंडली में 2, 3, 4, 5 में तो नहीं पड़ता। 5 के उपरांत 4, 8, 12, फिर 8 में देखेंगे। इसी प्रकार से 2 से अर्थात वृष से 8वीं जो भी पड़ेगी या वृष से जो 12वीं पड़ेगी, अर्थात वृष से 12वीं पड़ेगी 1 नंबर राशि अर्थात मेष राशि। इस प्रकार से करने से
हमें ये ज्ञान हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए, और ऐसी परिस्थिति है कि हमें अवॉइड हम कर ही नहीं सकते, इच्छा इतनी सेटिस्फाई हो चुकी है दोनों पक्षों की, तो फिर हम इनके उपाय करें, पूजा करें, दान करें, पुण्य करें, याचना करें, प्रभु शरण में जाएं, तब अनुमति लें और तब हम विवाह पक्ष पर आगे बढ़ें, तो ही उत्तम होगा। इससे अगला क्वेश्चन है कि कोई से पर मार्केश की दशा तो नहीं आ रही। मार्केश होता है दूसरे भाव का स्वामी। मैंने एक कुंडली ली है, ये किसी की मेरे पास आई थी देखने के लिए। मैंने इसका डिटेल नहीं लिखा है क्योंकि अनुमति नहीं ली थी। लड़की पक्ष की कुंडली है, डिटेल नहीं लिखा है, सिर्फ लग्न कुंडली उसकी ड्रा कर ली है। मार्केश होता है द्वितीय भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी। यहां गुरु मार्केश है और यहां सूर्य मार्केश है। यदि इन दोनों में से किसी की दशा है तो कष्टकारी तो होगी, और द्वितीय भाव का स्वामी बलिष्ठ मार्केश होता है। तदुपरांत यदि सप्तम भाव में जो राशि है उसका स्वामी सप्तम का शत्रु है, सप्तम का भाव शुक्र का भाव होता है, और यदि इस भाव में शुक्र के शत्रु की राशि है और उस राशि का स्वामी अर्थात जो मार्केश बनता है वो पापी भाव में है, पापी से पीड़ित है, तो ये मानिए वो बलिष्ठ से बलिष्ठ मार्केश हो जाता है, जो इस स्थिति में है। यहाँ सूर्य की राशि है 5 नंबर राशि, सिंह राशि। शुक्र सूर्य का मित्र नहीं होता, शत्रु होता है। अतः 5 नंबर राशि का स्वामी सूर्य शुक्र का शत्रु हुआ, इसलिए प्रबल मार्केश हुआ, और फिर वो 8 नंबर घर में जा उसमें 8वें भाव में जा बैठा, पीड़ित हो गया मार्केश, और फिर सुपर मार्केश हो गया। अगर सूर्य की दशा होगी इस प्रकार से, इस भाव के स्वामी की सूर्य की दशा होगी तो आयु क्षत हो जाएगी, किसी दुर्घटना में सिर में भारी चोट लगेगी, क्योंकि सूर्य सिर का स्वामी होता है, और कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हो जाएगी। इस प्रकार से हम आकलन कर लेते हैं कि किसी मार्केश की दशा तो नहीं आ रही। तदुपरांत हम ये देखते हैं कि अष्टमेश की दशा तो नहीं है। अष्टमेश आयु का कारक है यहाँ इस कुंडली में, और बाकी कुंडलियों में अष्टम भाव में जो भी राशि बनती है उसका स्वामी आयु का कारक होता है, अष्टमेश होता है। फिर ये देखते हैं उसकी दशा तो नहीं आ रही, आयु की क्षति तो नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण 2 इकाइयां हैं जिन्हें कुंडली में वस्तुतः तो सर्वप्रथम देखना चाहिए। जैसे विवाह तय करें, सर्वप्रथम आयु का पक्ष और मार्केश का पक्ष अवश्य देखें। और मेरा ये मत है, जो लोग कुंडली न देख करके मात्र गुणों के मिलान से विवाह कर रहे हों, इच्छा रखते हो, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उनके मार्केश और अष्टमेश की दशाएं अवश्य देख लें। क्या वो तो नहीं आने वाली है नज़दीक। अगर ऐसा है तो गुण भले ही 28 मिल रहे हों, इच्छा को त्याग दे तो अच्छा है। गुण धरे के धरे रह जाएंगे और आयु को, जीवन को कुछ ना कुछ अनहोनी घटित हो जाएगी। आगे चलते हैं। सप्तम पर नीच के मंगल का प्रभाव तो नहीं, रिश्ता होते ही टूट जाएगा। ये सप्तम भाव कुंडली में, इस कुंडली में
इस पर कहीं से भी नीच के मंगल की दृष्टि होगी। नीच के मंगल की कहाँ से हो सकती है? मंगल की चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि होती है। चौथी दृष्टि यहाँ से होगी और नीच का मंगल कब होगा? यहाँ 4 नंबर राशि होगी, मंगल बैठा होगा तो यहाँ देखेगा। सप्तम दृष्टि से तब देखेगा कि यहाँ 4 नंबर राशि में कर्क में मंगल होगा, तब यहाँ देखेगा। अष्टम दृष्टि नीच के मंगल की तब पड़ेगी कि मंगल 4 नंबर राशि में कर्क में यहाँ होगा, तो अष्टम दृष्टि से देखेगा। इन 3 स्थितियों में मंगल नीच का ऐसी परिस्थिति में ना हो कि सप्तम भाव पे दृष्टि डालता हो, अन्यथा रिश्ता होने के कुछ दिन बाद विवाह के आसपास जाकर के टूट जाएगा, ऐसा ज्योतिष कहती है। आगे 10वें स्थान में मंगल केतु तो नहीं, 10वें स्थान में मंगल तथा केतु की युति तो नहीं। ऐसी स्थिति में आक्रोश में आकर के युवक युवती खतरनाक कदम उठा लेते हैं। कर्म स्थान है, 10वां स्थान कर्म स्थान है। कर्म स्थान पे क्रूर ग्रह बैठ गया, कर्म को क्रूरता की तरफ ले जाएगा। अगर केतु उसको आगे प्रमोट करेगा, हेल्प करेगा, और केतु काटने वाला सर्जरी कारक ग्रह है, इसलिए क्योंकि मंगल यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डालेगा, बुद्धि भाव को नष्ट करेगा, कर्म को खराब किया, बुद्धि को खराब किया। ऐसी स्थिति आएगी कि युवक तथा अथवा युवती किसी ऐसे कर्म में लिप्त हो जाएगा कि जहाँ आक्रोश में आकर के किसी अन्य का सिर फोड़ दे और ख़तरनाक तरीके से फोड़ दे, जो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाए, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से संलिप्त हो जाएगा जो हत्या से शामिल हो, हत्या में शामिल हो। 10वां स्थान में मंगल तथा केतु की युति का ये प्रभाव होता है, और ऐसा इस कुंडली में है। ये रियल कुंडली है, ऐसा इस कुंडली में है। मंगल अपनी खतरनाक राशि में बैठा हुआ है, केतु से युत है, अपनी अष्टम दृष्टि को यहाँ पंचम भाव पर डालता है। वहाँ खतरनाक ग्रह पहले से ही बैठा हुआ पापी शनि, और वो भी आर्द्रा नक्षत्र में है, राहु के नक्षत्र में। इस भाव पर शनि राहु का पूरा प्रभाव हो गया। मंगल पर राहु का पूरा प्रभाव है सम, और मंगल यहाँ देख रहा है। परिस्थिति ऐसी बनेगी कि ये व्यक्ति छुरा घोंप देगा किसी न किसी के पेट में। यदि इसे थोड़ा सा भी प्रोटेक्शन मिला तो ये ऐसा कर सकता है, संभावना बनती है। इस प्रकार से 10वें के केतु मंगल की, इस कुंडली को मैं डिफाइन करूंगा तो पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो इन पॉइंट्स को मैं इस कुंडली में डिफाइन कर रहा हूं। आगे 7वें शनि पाप प्रभाव में केवल नाम के लिए विवाह हो रहा है, यह मान कर चलिए। यदि 7वें भाव में शनि हो और पाप से पीड़ित हो, पापी की दृष्टि में हो, मंगल की दृष्टि में हो, राहु की दृष्टि में हो, सूर्य की दृष्टि में हो, तो ये मान के चलिए मात्र नाम के लिए विवाह हो रहा है। हो सकता है विवाह के कुछ ही दिन बाद टूट जाए, एक दूसरे से प्रतिकूल हो जाए। यहाँ ये स्थिति नहीं है, परंतु देखिए इस कुंडली में शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ है, और शनि पहले से ही आर्द्रा नक्षत्र में राहु के गुणों से युक्त है। तोड़ने की स्थिति में है निकला शनि, क्योंकि सप्तमेश अष्टम भाव में चला गया। पीड़ित हो गया और भारी पीड़ित हो गया। सप्तमेश भारी पीड़ित हो गया।
1 2 3 4 और 5 राहु की पंचम दृष्टि में हो गया सप्तमेश, और सप्तम में बैठा हुआ शुक्र शनि के पूरे प्रभाव में आ गया। शनि शुक्र संग केतु के नक्षत्र में, मघा नक्षत्र में शुक्र भी पीड़ित हो गया, सप्तम भाव भी पीड़ित हो गया, सप्तमेश भी पीड़ित हो गया। इसलिए ये विवाह टूट जाएगा, डाइवर्स हो जाएगा और सेकंड विवाह भी नहीं होगा। और वस्तुतः जिसकी ये कुंडली है ऐसा ही है उसके साथ। इसीलिए मेरे पास ये कुंडली देखने के लिए आई थी कि क्या शादी होने की संभावना बनती है। मैं कैसे कहूँगा, नहीं, आशा देनी पड़ती है। यही विद्वता का परिचय है। किसी को भी निराशा में ना रखें, आशा तो देनी पड़ती है। पूजा पाठ बताना पड़ता है कि प्रभु शरण में जाइए, ऐसा ऐसा कीजिए, शायद लाभ मिले। मिलता भी है कई बार, पूर्ण मिले या पूर्ण मिले, प्रभु शरण में जाने से लाभ तो मिलता है। अगला पॉइंट, लड़की लग्ने विषम में, 2 विषम में, लग्ने विषम में शनि व चंद्र विषम में। यदि लड़की का लग्न विषम राशि का हो और लड़के का भी लग्न विषम राशि का हो, जैसे लड़की की कुंडली 5 नंबर लगन की, लड़के की कुंडली 11 नंबर लगन की, तो कृपया विनती है दोनों का संयोग ना कराएं। विवाह तो टूटेगा नहीं परंतु चलेगा भी नहीं। जो स्थिति घर में होगी उससे भोजन भी भंग रहेगा, ऐसा ज्योतिष कहती है। और चंद्रमा और पीड़ित हो जाए तो परिवार भी दुखी रहेगा, मुकदमा में जुटा रहेगा, न विवाह टूटेगा न विवाह रहेगा। यदि तीनों चीजें इस प्रकार हो जाए। अगला पॉइंट, 3 पापियों की दृष्टि लग्न पर तो नहीं है। लग्न भाव पर जब भी 3 पापी ग्रहों की दृष्टि होगी या स्थिति होगी, नरक जीवन होगा उस व्यक्ति का। कंगाल हो जाएगा, रोजगार बार बार छूटेगा, रोजगार के कारण जेल भी जा सकता है, बीमार भी रहेगा, दुर्घटनाओं का शिकार होगा। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। जैसे कि ये लगन है, इस पर कहीं से भी 3 दृष्टियां पड़ जाए, यहाँ पापी हो या यहाँ पापी हो, इसकी दृष्टि यहाँ पड़ जाए, यहाँ पापी हो मंगल जैसा, जब मंगल की दृष्टि तो वर्तमान में ही पड़ रही है, 4थी पापी की दृष्टि 1 तो पड़ ही रही है। अगर हम शनि की देखें तो शनि की 7, 8, 9 शनि की नहीं पड़ रही। इस प्रकार से यदि शनि कहीं यहाँ बैठा हो 10वीं पड़ जाएगी, सूर्य कहीं हो उसकी पड़ जाए। 3 पापियों की दृष्टि किसी भी तरीके से लग्न पर पड़ जाए तो ऐसी स्थिति होगी। कृपया ऐसे संयोग ना कराएं तो उत्तम रहेगा। ये चीज़ें इसलिए मैंने नोट की हैं ताकि जनहित हो सके, और विवाह से पूर्व ही यदि गार्जियंस इन चीज़ों को मैच करके देख लें, कैलकुलेट कर लें, एग्जामिन कर लें, विजुलाइज कर लें, आपस में मशवरा कर लें बैठ के, दोनों पक्ष भला होगा। जितना इनको देख करके त्याग दें। आज का पाठ यहीं तक पूर्ण होता है। यदि आपके मन भाई इसमें से कुछ ज्ञान प्राप्त होने की ऐसा मन में हो, कुछ मिला है, तो प्रोत्साहन हेतु कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें। जैसा भी अच्छा बुरा लगे कमेंट लिखें ताकि मुझे पता लगे मैं जो कह रहा हूँ उसमें कितनी अच्छाई या बुराई है। यदि कुछ थोड़ी बहुत भी अच्छाई होगी तो और प्रमोट करूँगा,
उसे और शुद्ध करूँगा। प्रणाम।